गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योग एग्ज़ाम्स में। आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। न्यायपालिका प्रणाली में महिलाएं यह सुनिश्चित करने की कुंजी हैं कि अदालतें उनके नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, चिंताओं को दूर करती हैं और अच्छे निर्णय देती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हंगरी। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। नोवाक ऑर्बन की शासी दक्षिणपंथी फाइड्स पार्टी के सह संस्थापक जेनोस एडर का स्थान लेंगी, जिन्होंने 2012 से इस पद पर कार्य किया है। एडर का कार्यकाल 10 मई को समाप्त होने के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगी। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? IMF बोर्ड ने कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1.4 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन सहायता में 1.4 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेनी जो मुद्रा है यूक्रेनी रिवनिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री डेनिस श्यामल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिसल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? क्रिसल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7.8%। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपने वास्तविक GDP विकास का अनुमान जो है वो 7.8 पर बरकरार रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे सेबी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे सेबी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अश्वनी भाटिया को। कैबिनेट ने अश्वनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक भी अश्वनी भाटिया जी हैं। माधव पुरीभुज को फरवरी में सेबी का नया अध्यक्ष नामित किया गया था, जिससे वह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली महिला बन गई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 10 मार्च को
NYPF नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 11 मार्च को समापन समारोह का संबोधन किया गया। NYPF का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है केंद्रीय बिजली मंत्री, या इसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कहते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC और इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 ISSF विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं, तथा तीसरे स्थान पर फ्रांस कुल 20 में से 3 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हाल ही में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आपका सही ऑप्शन है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी होंगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला @ कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? महिला @ कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज S बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना स्थान नंबर 1 पर बरकरार रखा। एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर उड़ीसा,
गुजरात चौथे स्थान पर और तेलंगाना 6वें स्थान पर रहा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।